हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो अनुदेशक की वैकेंसी रिलीज की गई है, इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में और कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पर आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अनुदेशक मुख्य परीक्षा जो कि 03 और इसके आवेदन की तिथि की बात करें तो कब से आवेदन होगा, तो 18 जनवरी 2022 से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, तो आवेदन को सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 18 फरवरी 2022 रखी गई है। यदि फॉर्म में कोई आपकी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इसकी तिथि जो है 15 फरवरी 2022 तक रखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से रहा ये आवेदन और उसके बाद फी पेमेंट करने की और उसके बाद करेक्शन करने की डेट। बाकी यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर दूर हो जाएगी कि यहाँ पर क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है कि अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु जो है केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है, ठीक है। तो ये पूर्णतः जो है गलत है, ठीक है। यह वैकेंसी अब जाएगी 100% कोर्ट में। जो लोग आईटीआई किए हैं, सीटीआई किए हैं, सपोज पेट नहीं एग्जाम नहीं दे पाए थे पेट का, तो वो लोग जो है अब चले जाएंगे कोर्ट, ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भैया इतना दिन तैयारी किए हैं और उसके बाद इतना दिन अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और पेट का एक सिंपल सा परीक्षा अगर नहीं दी है तो उसके बाद क्या इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो यह वैकेंसी 100% कोर्ट में जाएगी और इसका दोबारा से विज्ञापन आएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा वन बाय वन करके, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ें हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है, बाकी बता देंगे। देखिए, जैसे ही आवेदन करेंगे आप ओटीपी जैसे पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन उसको डालेंगे, ओटीपी आएगा जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, और अपने जीमेल आईडी को वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो सब चीज़ें वहाँ पर खुलकर आ जाएंगी, ठीक है। बात करें फोटो और सिग्नेचर की, सब चीज़ें वहाँ पर भी होने लगेंगी और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सीधे आप अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे, अगले पेज पर। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सबके लिए जो फ़ी रखी गई है, तो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे जनरल ओबीसी, एससी, एसटी और उसके बाद पीएच का हो, चाहे जिसका भी हो, सबके लिए फ़ी पेमेंट है 25 रुपीज़ रखी गई, यानी सबके लिए इक्वल रखा गया है, राइट। अब चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं संशोधन करने की, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब बात कर लें पदों का विवरण का, ठीक है। पद का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, वेतनमान कितना है। तो विभाग का नाम जो है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश है। अब पद के नाम की बात करें तो यह अनुदेशक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ वेतनमान की बात करें तो यहाँ मैट्रिक्स लेवल 6 यानी 35,400 से आपको 1,12,400 रुपये तक पेमेंट दिए जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर जनरल की सीट की तो 1042 है, और यहाँ ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की सीट 681 है, एससी की बात करें 526 है, एंड एसटी की बात करें 44 है, एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 211 है, एंड ऑन एन एवरेज बात की जाए, टोटल बात की जाए तो 2504 सीटें हैं, राइट। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उसको यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर इसके लिए अहर्ता रखी गई है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देखते हैं और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे वैकेंसी का यह जो 6 नंबर का पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिया है कि अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो है अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अहर्ताएँ धारित करना आवश्यक है, जिसे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। तो पहला पॉइंट दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अवश्य उत्तीर्ण हो, ठीक है, कोई परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो। तो सिंपल सा कहने का मीन्स है कि आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। नेक्स्ट दिया है कि यथाविहित जो है विभिन्न व्यवसायों और विषयों के लिए अहर्ताएँ जो है अवश्य धारित करता हो। जैसे सपोज आप टेक्निकल डिग्री जो आप लिए हैं, आईटीआई किए हैं, फिटर से, टर्नर से, मशीनिस्ट से, ये आपके पास होनी चाहिए, यानी 10th प्लस आईटीआई। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि डीजीटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अधीन जो है व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र जो आपका होता है ना, NCIC, ठीक है।
जैसे आप जब ITI करते हैं, ITI के सर्टिफिकेट पर क्या लिखा रहता है, NTC लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है, NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिखा रहता है। तो उसी प्रकार जब आप CTI करते हैं तो वहाँ पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो प्रमाण पत्र क्या है, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है आप इस आवेदन को कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, आयु कितनी होनी चाहिए, आयु जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। और दिया है यहाँ पर 1 जुलाई 2021 वर्ष से 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष तक से अधिक ना हो, ठीक है। यानी आयु जो है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए चयन का आधार जो होगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो कैसे होगी। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर देखिए 100 अंकों की टोटल परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें से परीक्षा में प्राप्त अंक का 80% जो है अंक जो है अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। और जो 20% है, 20% जो आप CTI किए हैं उसके जो टोटल अंक प्राप्त है उसका 20% आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या योग्यताएं एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ से कि फोरमैन अनुदेशक तथा अनुदेशक का कुल पद जो है स्वीकृत और विभिन्न व्यवसाय विषयों हेतु तो अनुदेशक पद की प्रावधिक आवर्ताएं क्रमानुसार होंगी, ठीक है, निम्नानुसार होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो है फीटर के लिए पहला दिया है कि फीटर के लिए कुल कितने पद स्वीकृत हैं। तो फीटर के लिए 479 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो पहला पॉइंट दिया है कि सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTI या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि ली हो, अथवा सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ AICTI मान्यता प्राप्त प्रावधिक शिक्षा परिषद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा DGT से एडवांस डिप्लोमा किया हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में जो है वह उत्तीर्ण हो। सबसे लास्ट पॉइंट आपको दिया है कि DGT के अधीन जो है किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बाकी यहाँ पर वेल्डर वगैरह जो भी दिया, जितने भी यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, सबके लिए समान योग्यताएं रखी गई हैं। तो यहाँ पर आपको एक योग्यता बता दे रहे हैं कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो है 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए और उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास जो है क्या होना चाहिए, आपके पास CTI होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी के लिए अनुभव कितना होना चाहिए, इसको हम 1 लाइन में बता देते हैं, ठीक है, 1 लाइन में। तो देखिए सबसे पहले जो है ITI की बात करते हैं। तो ITI जो लोग किए हैं उनके पास जो है 10th होगा, CTI होना चाहिए और उसके बाद इनके पास 3 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लोग डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा जो किए हैं उनके लिए जो है 2 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए और उसके साथ ही CTI भी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं, जो BTech किए हैं और उसके बाद उनके पास जो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उसके साथ CTI भी पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ में पेट भी पास होना चाहिए, जो कि काफ़ी गलत हुआ है। एक टेक्निकल वैकेंसी है, इसमें यह चीज़ें अप्लाई नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो बाकी यही था अनिवार्य अर्हता में, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम जरूर सलूशन देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।